जामताड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार इरफान अंसारी के रिजेक्टेड माल के बयान पर बवाल मचा हुआ है। सीता सोरेन के साथ पूरा एनडीए कुनबा हमलावर नजर आ रहा है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी नोटिस भेजकर झारखंड के अधिकारियों से 3 दिन में जवाब मांगा है। हालांकि इरफान अंसारी ने मीडिया कर्मी से बात करते हुए कहा कि अगर मेरी बातों से सीता सोरेन को बुरा लगता है तो मैं माफी मांगता हूं। रिपोर्ट को देखिए। विधानसभा चुनाव के दौरान बयानों के तीर भी चल रहे हैं, एक दूसरे पर सियासी वार हो रहा है। इसका आधार बनाया गया है एक बयान जो इरफान अंसारी ने जामताड़ा में दिया था। पहले सुनिए इरफान अंसारी ने क्या कहा था। बीजेपी कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती है। इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। इनको जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिर से जी जाता है, उसको हाईजैक कर लेती है, तो इससे नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जिसको मैं हरा चुका हूं, उनको मैं कहूंगा यार ये समय जो है लड़ने का है, लड़िए, नहीं तो भाजपा समाप्त कर देगी आपको, भाजपा खोखला कर देगी आपको। मैं चुनौती देता हूं कि आपके साथ लड़ने में मजा आता था, यहाँ तो क्लीन स्वीप आपने दे दिया। बीजेपी नेता सीता सोरेन ने इरफान अंसारी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर उनके पति दुर्गा सोरेन जिंदा होते तो इसका जवाब दिया जाता। साथ ही एनडीए नेता भी हमलावर दिखे। क्योंकि उनके रिएक्शन की जहाँ तक आप बात कह रहे हैं तो वो सबको हम लोग जानते ही हैं। वो क्या कर डालते हैं आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो उनका तो सीधा ही जवाब होता है डंडा से, या फिर अपने तुरंत ही वो जवाब उनको दे देते हैं। लेकिन वो नहीं होने के कारण उनमें इतना हिम्मत पहले बात कहाँ से आ गई? उसको हिम्मत देने वाले उसके पीछे कौन शख्स है? क्योंकि झारखंड में तो मेरे खिलाफ, मेरे बारे में इस तरह का अभी तक किसी के भी मुँह से सुनने के लिए नहीं मिला मुझे। बहुत ही गलत टिप्पणी वहाँ पर सीता सोरेन के बारे में उन्होंने किया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। कांग्रेस के लोगों की मानसिकता कहीं भी, ये महिला विरोधी है, ये युवा विरोधी है। इनके मन में, मस्तिष्क में निश्चित रूप से कहीं न कहीं महिलाओं के प्रति इतनी ओछी मानसिकता, ये सोच हमेशा घूमता रहता है, जिसके वजह से आज इस तरह की टिप्पणी का घोर विरोध करते हैं। इरफान अंसारी जामताड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और चुनाव मैदान में उनके खिलाफ है गुरुजी शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन, जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। बात सोरेन परिवार से जुड़ी है तो इरफान अंसारी ने तुरंत जवाब दिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिबू सोरेन से मुलाकात वाली तस्वीर पोस्ट करते हुए इरफान अंसारी ने इस मामले पर गुरुजी का विचार भी लिखा। तस्वीर में इरफान अंसारी गुरुजी के पैर पकड़े हैं और उनके हाथ पर शिबू सोरेन का आशीर्वाद वाला हाथ है। इसमें आरोप लगाया गया है बीजेपी पर बदनाम करने का, साथ ही बीजेपी के खिलाफ मुकदमा करने की चेतावनी भी दी। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने इरफान पर सीता सोरेन के अपमान करने का आरोप लगाया है, तो कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की और भारतीय जनता पार्टी पर इरफान अंसारी को बदनाम करने का आरोप लगाया। इस तरह के आरोप लगा रहे हैं ताकि एक हाइक क्रिएट हो और वो चुनाव में आ सके। उनके नामांकन में भीड़ देख लीजिए, वो वहाँ ना सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय में बल्कि सभी समुदाय के सर्वमान जनप्रिय नेता हैं इरफान अंसारी। हालांकि इसके बावजूद इरफान पर हमला जारी है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा कि सामने हार देखकर इरफान अंसारी बौखलाहट में बयान दे रहे हैं। साथ ही उनके बयान को आपत्तिजनक बताते हुए मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। ये केवल उनका अपमान नहीं है, झारखंड की बहनों का, बेटियों का अपमान है, भारत की नारी शक्ति का अपमान है। और जरा भी अगर शर्म है हेमंत सोरेन जी में, तो उनको इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। क्योंकि वो व्यक्ति पूरे परेशान हो चुके हैं। अब वो समझ चुका है कि इस बार चुनाव हम बुरी तरह से हार गए। सर, जब कोई भी बुरी तरह से चुनाव हारते हैं तो इसी प्रकार के अनारगल बातें किया करते हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, जुबानी हमले तेज हो रहे हैं। विरोधियों को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा। देखना होगा इरफान के इस बयान को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटी बीजेपी को कितनी कामयाबी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। तो इरफान अंसारी के इस बयान के बाद
झारखंड चुनाव में जो है गदर मचा हुआ है। चलिए इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी श्रुति हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। श्रुति, तीर जो है कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से दिया गया शब्द कोई बयान भी वापस नहीं आता। भले इरफान अंसारी ने माफी मांग ली हो, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जो गुस्ताखी इरफान अंसारी ने की है एक महिला पर, जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की है, क्या वो माफी के लायक है और झारखंड चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिल सकता है? श्रुति, देखिए, किसी भी महिला के ऊपर राकेश इस तरह की का आपत्तिजनक टिप्पणी करना कहीं ना कहीं ये गलत दर्शाता है। और अभी झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी जो दल हैं आरोप और प्रत्यारोप का जो सीजन कह सकते हैं वो चलता रहता है। पर इसी बीच अब वो, जैसा आपने कहा कि तीर कमान से निकल चुकी है तो वो वापस नहीं आ सकती, उसी तरीके से जुबान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आ सकता। तो ऐसे में उन्होंने रिजेक्टेड माल कहा है शिबू सोरेन की सबसे बड़ी बहू यानी कि सीता सोरेन को। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इरफान अंसारी के लिए मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं और बढ़ भी चुकी हैं, क्योंकि कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी की जामताड़ा से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन के खिलाफ दिए गए विवादित बयान पर एफआईआर दर्ज, और मैं एफआईआर नंबर बताना चाहूंगी, 2084 लगाया गया है। ये मामला आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में दर्ज किया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं चुनाव में हो सकता है, अगर आज डिसीजन लिया गया कि सीता सोरेन उस एफआईआर को वापस लेती हैं या इरफान अंसारी उनसे जाकर मिलते हैं कि ये जो उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है वो कहीं ना कहीं गलत था, या फिर मैं पूरे राज्य की महिलाओं से माफी मांगता हूं, तो हो सकता है कि इस पर कोई विचार विमर्श किया जाए। पर बीजेपी के लिए ये पॉइंट मिल चुका है कि कांग्रेस के विधायक जिन्हें इस बार भी टिकट मिला है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं गलत है और इसे वो एक तरीके से राजनीतिक मुद्दा बना रही है। पर कहीं ना कहीं एक महिला के लिए ऐसा अपमानजनक स्टेटमेंट पास ऑन करना गलत दर्शाता है। श्रुति, इरफान अंसारी की बात की जाए तो उन्हें भी एहसास हो गया कि उन्होंने सोरेन परिवार की बहू पर इस तरह का अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। शायद यह वजह कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग ली है। सार्वजनिक माफी मांगने के बाद क्या लगता है कि विवाद थमेगा श्रुति, या फिर वाकई में क्योंकि सीता सोरेन ने कह दिया कि मैं माफ करने वाली नहीं हूं, तो क्या लगता है कि ये मामला और कितना आगे बढ़ेगा और क्या इरफान अंसारी बैकफुट पर पूरी तरीके से आ गए? ये मामला राकेश जी, बिल्कुल ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। एक तरफ इरफान अंसारी ने माफी तो मांग ली, पर वहीं दूसरी तरफ सीता सोरेन ने साफ कह दिया कि मैं माफी नहीं दूंगी। अब आज देखना ये होगा कि ये जो मामला है ये कहां तक जाता है। लेकिन लोग भी कह रहे हैं कि इरफान अंसारी चूंकि महिला है और लोग कह रहे हैं कि इरफान अंसारी का ये स्टेटमेंट काफी गलत है, तो हो सकता है कि उनकी मुश्किलें अभी बढ़ सकती हैं। एफआईआर भी दर्ज हो चुका है, तो आज ये देखना होगा कि ये मामला कहां तक जाता है और सीता सोरेन उन्हें माफ करती हैं या नहीं करती। बहुत शुक्रिया श्रुति, खबर पर अपडेट के लिए आपका।